दोस्तों आज मैं जिस मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, इस मूवी का नाम है 127 आवर। ये 2010 में रिलीज की गई एक सर्वाइवल मूवी है। अगर आपको कभी भी जिंदगी में लगे कि आप हार मान चुके हो तो ये मूवी एक बार देख लीजिएगा। आपके अंदर जो जीतने का जज्बा है, ये कहानी वो जज्बा जगा देगी। तो चलिए बिना वक्त ज़ाय किए वीडियो को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें दुनिया की भीड़ दिखाई जाती है और लोगों को दिखाया जाता है जो सिर्फ चलते रहते हैं, अपना काम करते रहते हैं। लेकिन इनके बीच एक ऐसा आदमी भी है, एक ऐसा लड़का भी है जो उन सब से बिल्कुल ही अलग है, जिसका नाम एरन होता है। और दोस्तों एरन को ट्रैकिंग करना बहुत पसंद है, घूमना फिरना बहुत पसंद होता है। वो अपना सामान पैक करता है और निकल जाता है एक नई सैर पर। वो अपने साथ एक कैमरा भी लेता है जिससे वो हर चीज को, हर एक्सपीरियंस को रिकॉर्ड कर सके। रास्ते में वो बताता है कि गाइड बुक के हिसाब से ब्लू जून कैनियन जाने में 4.5 घंटे लगते हैं, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ 45 मिनट में पहुँच सकता हूँ। दोस्तों ब्लू जून कैनियन एक पहाड़ों की चट्टान है, एक गुफा बोल सकते हैं, जो कि अमेरिका में मौजूद है और ज्यादातर लोग यहाँ पर ट्रैकिंग करने के लिए जाते हैं। और एरन भी वहाँ पर ट्रैकिंग करने जाता है और मस्ती करने पहुँच जाता है। उसके बाद वो अपनी साइकिल को थोड़ी देर के लिए वहीं पर खड़ी कर देता है और पहाड़ के ऊपर पहुंच जाता है। फिर वहीं उसे 2 लड़कियां मिलती हैं जो कि अपना रास्ता भूल चुकी थी। वो उन दोनों को सही रास्ता बताता है और फिर ये तीनों निकल जाते हैं मौज मस्ती करने, मजे करने के लिए। ये लोग बहुत मस्ती करते हैं, बहुत ही अमेजिंग चीजें करते हैं। ये तीनों एक पहाड़ के बीच में पहुंच जाते हैं जिसके नीचे एक झील होती है और वो पहाड़ से जंप मारकर सीधा नीचे झील में गिरते हैं। तो इस तरह से काफी अमेजिंग चीजें करते हैं। इसके बाद एरन उन दोनों लड़कियों को छोड़कर आगे बढ़ जाता है और चट्टानों के नीचे से जाने लगता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर उससे एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है कि उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे दर्रार में फंस जाता है। इससे भी ज्यादा बुरी बात यह थी कि उसका हाथ एक बड़े से पत्थर में दब चुका था। वो अपना हाथ खींचने की बहुत कोशिश करता है, आगे से खींचता है, पीछे से खींचता है, ऊपर खींचता है। वो पत्थर को आगे मूव करता है, पीछे मूव करता है, हर तरह की कोशिश करता है, लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं क्योंकि वो पत्थर बहुत ही बुरी तरह से उसके हाथ को लेकर दर्रार में फंस चुका था। वो जितनी भी कोशिश करे वो हाथ को निकाल नहीं सकता था। फिर वो अपनी घड़ी निकालता है और टाइम देखता है और पानी पीता है और वो ये सोचता है कि उसे अब थोड़ा थोड़ा पानी पीना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास एक लिमिटेड पानी है। अगर मैं ये पूरा पानी पी गया तो मैं जिंदा नहीं बच पाऊंगा। वो जोर जोर से आवाजें लगाता है, क्रिस्टी, मेगा। दोस्तों क्रिस्टी और मेगा वही लड़कियां थी जिनको थोड़ी देर पहले वो मिला था, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला यहाँ पर कोई नहीं होता। अब हमें कैमरे से उसके ऊपर की लोकेशन दिखाई जाती है कि वो बहुत बड़ी और लंबी दरार में फंस चुका है। अगर वो ऊपर की किसी चट्टान में फंसा होता तो कोई भी उसे सुन लेता, लेकिन दोस्तों वो एक बहुत बड़ी दरार में नीचे फंसा हुआ था। उसके बाद अपने बैग से आहिस्ता आहिस्ता वो एक हाथ की मदद से सारी चीजें बाहर निकाल के रख देता है, यानी कैमरा, चाकू, घड़ी, रस्सी वगैरह सारी चीजें अपने सामने रख देता है और सोचता है कि इनमें से किस चीज की मदद से वो यहाँ से निकल सकता है। फिर वो चाकू उठाता है और उस पत्थर को काटना चालू कर देता है। वो बहुत कोशिश करता है उसे काटने की, लेकिन इसी दौरान उसका चाकू नीचे जमीन पर गिर जाता है। उसका एक हाथ चट्टान में फंसा हुआ था और वो झुक भी नहीं सकता था और ना ही उसका पैर जमीन पर लगता है। वो अपने पैरों में एक लकड़ी लेता है और उस चाकू को उठाने की बहुत कोशिश करता है और फाइनली उसके बाद वो उस चाकू को उठा लेता है। तो ये काफी स्ट्रगल दिखाया गया है यहाँ पर। ये सीन बहुत ही अमेजिंग है। फिर हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके रात होती जा रही है, लेकिन वो पत्थर 1 सेंटीमीटर भी अपनी जगह से हिला नहीं। वो अपनी घड़ी देखता है तो रात के 12 बज चुके थे। वो पानी का एक घूंट मुंह में लेता है और उसको पीता नहीं है, बस मुंह में रख के उसको फील करता है क्योंकि उसको प्यास बहुत शिद्दत से लगी होती है। फिर उसके बाद वो अपनी रस्सी निकालता है और उसको पत्थर में लटकाने की कोशिश करता है और कई सारी कोशिशों के बाद उस रस्सी को पत्थर में लटका लेता है जिससे कि वो एक झूला बना सके और उसके ऊपर थोड़ी देर आराम कर सके और वो सो सके। तो फाइनली उसकी आंख भी लग जाती है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों जैसे ही वो सोता है उसे एक सपना आता है कि वो अपने आप को गिरता हुआ देखता है और उसकी आंख खुल जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो टाइम देखता है तो 12:45 हो रहे होते हैं, यानी कि वो सिर्फ 45 मिनट के लिए ही सो पाया था। उसकी नींद भी सही से नहीं हो पा रही थी तो वो फिर से पत्थर को काटना चालू कर देता है। फिर हम देखते हैं कि अब सुबह हो गई है और एक बार फिर से हमें ऊपर का डायरेक्शन दिखाया जाता है। ऊपर से उसकी लोकेशन दिखाई जाती है कि वो कितनी गहराई में फंसा हुआ है। फिर यहाँ पर जब सूरज की रोशनी उस तक पहुँचती है तो वो अपने पाँव और हाथ को धूप में करके उसको फील करता है। फिर वो अपनी पुरानी यादों में खो जाता है कि जब बचपन में उसके फादर उसको लेके सनलाइट दिखाने जाते थे, उसको वो लम्हा याद आ जाता है। फिर उसके बाद वो अपना कैमरा निकाल कर रिकॉर्डिंग चालू करता है। वो बोलता है कि आज 27 अप्रैल 2003 का समय है। मेरा नाम एरन लॉस्टर है और मैं यहाँ 24 घंटों से फंसा हुआ हूँ और मेरा हाथ पत्थर में दबकर काफी जख्मी है और मुझे लगता है कि मैं यहाँ से जिंदा नहीं बच पाऊंगा। इसलिए जिसे भी ये कैमरा मिले प्लीज मेरे मॉम डैड तक पहुँचा देना ताकि वो मेरी आखिरी रिकॉर्डिंग देख पाएं।
फिर इसी बीच कोई ऊपर से गुजरता हुआ उसे महसूस होता है तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है और आवाजें देने लगता है, लेकिन वहाँ ऊपर जो भी होता है वो उसकी आवाज नहीं सुन सकता और वहाँ से निकल जाता है। फिर वो अपने कैमरे में यही रिकॉर्डिंग देखता है जिसमें मदद के लिए चिल्ला रहा है। वो अपने आप को लाचार फील करता है, लेकिन वो इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं होता। वो अपने आप से बोलता है कि मुझे हार नहीं माननी चाहिए बल्कि मुझे लड़ना होगा। और फिर हम देखते हैं कि अब रात हो चुकी है और वो फिर से आराम करने के लिए रस्सी से झूला बना लेता है, लेकिन इस बार वो अपने बैग को अपने सर के नीचे रख लेता है जिससे कि उसे थोड़ा सा रिलैक्स फील हो सके। फिर उसके बाद वो अपने पानी की बोतल खोलता है और उसमें से एक घूंट पानी अपने मुंह में रखकर उसको फील करता है और सोचने लग जाता है कि जब यहाँ आने से पहले उसने नहाया था तो नहाने में कितना पानी ज़ाया कर दिया। अगर वो पानी बचा लेता तो आज वो उसे पीने को मिल सकता था। उसे एहसास होने लगता है कि पानी की वैल्यू कितनी ज्यादा होती है। और यहाँ पर वो अपनी मॉम को भी याद करता है कि जब वो अपने घर से निकलने वाला था तो उसकी मॉम उसे कॉल करती है जिसे उसने उठाया नहीं था, यानी उसकी मॉम से उसकी बात नहीं हो पाती। तो यहाँ पर उसे एहसास होता है कि काश वो आखिरी बार अपनी माँ से बात कर लेता जिससे उसे थोड़ा सा रिलैक्स फील होता। उसके बाद फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि दिन हो चुका है लेकिन वो पत्थर अभी भी हिलने का नाम नहीं ले रहा। एरन को यहाँ पर 48 घंटे से भी ज्यादा का टाइम हो चुका है और उसे बहुत ज्यादा प्यास लगी होती है। फिर उसके बाद वो फिर से अपना कैमरा चालू करके रिकॉर्डिंग करने लग जाता है और बोलता है कि आज मंडे है और मैं आज भी यहीं पर फंसा हुआ हूँ। मैं जितनी भी कोशिश करता हूँ इस पत्थर को हटाने की, ये मेरे हाथ में और भी अंदर जाता रहता है, इसलिए मैंने अब इसको काटना और हटाना बंद कर दिया है। उसके बाद वो अपने पानी की बोतल दिखाता है जिसमें सिर्फ कल रात तक का पानी बचा हुआ था। वो बोलता है अगर इस पानी के खत्म होने के बाद उसे पानी ना मिला तो वो मर जाएगा। और एक और बात बताता है कि यहाँ से ऊपर एक रेबन नाम की पंछी डेली गुजरती है और मैं उसे रोज देखता हूँ और अंदर 15 मिनट तक सूरज की धूप आती है जिसकी वजह से मेरी बॉडी भी कमजोर होती जा रही है। फिर उसके बाद उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो अपने सामान में से एक बेल्ट उठाता है और उसे अपने हाथ पर कस के बांध लेता है जिससे उसके खून का बहाव वहीं रुक जाए और अपने हाथ को वो चाकू से काटने की कोशिश करता है, लेकिन वो चाकू बहुत ही ज्यादा छोटा होता है इसलिए वो अपने हाथ को उससे काट नहीं पाता। और फिर से वो निराश होकर बैठ जाता है और अपने मॉम डैड के बारे सोचने लग जाता है कि काश मैं उनसे आखिरी बार मिल पाता। वहीं पर वो अपनी जिंदगी का फनी मोमेंट भी याद करता है जहाँ पर वो और उसके फ्रेंड एक कार में होते हैं। ये कार एक बर्फीले पहाड़ पर होती है जहाँ वो अपने दोस्तों के साथ बहुत मजे कर रहा होता है। ये मोमेंट याद करके एरन के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वो उसे थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है इस पल को याद करके। और इस बारे में सोच ही रहा होता है कि तभी बहुत तेज बिजली कड़कती है और आसमान पर बादल बन जाते हैं और बारिश शुरू हो जाती है। वो अपनी बोतल में पानी भरना शुरू कर देता है, लेकिन दोस्तों ये बारिश उसके लिए आफत बन जाती है। जिस दरार में वो फंसा हुआ था उस दरार में हर तरफ से पानी भर जाता है और वो पानी में डूबने लग जाता है। धीरे धीरे करके वो पूरी तरह से पानी में डूब जाता है। फिर वो जोर जोर से अपने हाथ को खींचता है और फिर बड़ी मुश्किल से उसका हाथ उस पत्थर से निकल जाता है और पानी के अंदर से बहुत तेजी से ऊपर चट्टान पर चढ़ जाता है। आगे एक लड़की उसे नजर आती है जिससे वो मदद मांगता है, लेकिन वो लड़की उसे देखकर वापस चली जाती है। अब हम देखते हैं ये सब सिर्फ एक सपना था दोस्तों। वो अभी भी उस दरार में फंसा हुआ था और पूरी तरह से हताश हो चुका था और हर उम्मीद खत्म कर चुका था। अगले सीन में हम देखते हैं कि सुबह हो चुकी है और वो अपने आप से बातें करता है और फिर से कैमरा रिकॉर्डिंग शुरू करता है और अपने मॉम डैड को हाय बोलता है और दोस्तों को भी हाय बोलता है। और वो ऐसे शो करता है जैसे वो एक टीवी सीरीज में बैठा है और अपने आप से बातें करना चालू करता है। फिर वो यहाँ पर पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो चुका होता है। वो अपना चाकू अपने हाथ में जोर से मारकर घुसेड़ देता है। उसे बहुत तेज दर्द होता है। वो अपनी हड्डियों को एहसास होता हुआ देखता है। जब वो चाकू उसकी हड्डी को छूता है तो फिर वो दोबारा से अपना कैमरा ओपन करके उन लड़कियों की शूट की गई वीडियो देखता है जो थोड़ी देर पहले उससे मिली थी। उनकी रिकॉर्डिंग देखकर वो थोड़ा खुश हो जाता है, थोड़ा सा अपने माइंड को रिलैक्स करता है। फिर उसके बाद एरन कुछ ऐसा करता है जिसकी उम्मीद भी नहीं की जा सकती। वो अपने हाथ को जोर जोर से इधर उधर घुमाता है जिससे उसकी हड्डियां टूटने लग जाती हैं और बहुत दर्द भी होता है उसे। उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं होता और अगले पल वो अपनी कलाई की हड्डी भी तोड़ देता है हाथ घुमा घुमा कर, और उसकी वजह से वो बहुत ही जोर जोर से चिल्लाता भी है और उसके हाथ की सारी हड्डियां टूट चुकी होती हैं। फिर वो खुश हो जाता है कि मैंने अपने हाथ की हड्डियां तोड़ दी हैं, अब मैं यहाँ से आजाद हो सकता हूँ। वो अपने हाथ को फिर से चाकू के जरिए काटना चालू करता है। ये बहुत ही पेनफुल सीन है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा दर्दनाक। इसमें एक तरह से उसका इमोशन दिखाया गया है और यहाँ पर उसे काफी दर्द होता है। वो अपने दर्द को काबू में करता है और एक पल ऐसा आता है कि उसका हाथ उसकी बॉडी से अलग हो जाता है और वो पूरी तरह से सोच में पड़ जाता है कि ये अचानक से क्या हो गया। फिर वो अपना कैमरा निकालकर आखिरी बार अपने उस कटे हुए हाथ की फोटो खींचता है। फिर उसके बाद वो रस्सी के जरिए से ऊपर चढ़ जाता है और इतने दिनों बाद वो धूप को देखता है, खुली धूप और हवा को देखता है, जिससे कि उसे बहुत ही ज्यादा खुशी मिलती है। अब एरन को इतनी ज्यादा प्यास लगी होती है कि वो पास के तालाब से गंदा पानी पीने लग जाता है और वहां से आगे निकल जाता है। तभी आगे उसे एक फैमिली दिख जाती है
और वो जोर जोर से चिल्लाता है कि मुझे मदद चाहिए, प्लीज हेल्प मी। वो फैमिली उसकी आवाज सुनकर उसके पास आते हैं और उसे पानी पिलाते हैं। एरन उन्हें सब कुछ बताता है और उनसे कहता है कि आज सुबह मैंने अपना हाथ काट दिया जो कि चट्टान में फंस गया था। वो लोग एरन से बोलते हैं कि तुम्हें आराम करना चाहिए, लेकिन एरन उनसे कहता है कि नहीं, मैं यहाँ नहीं रुक सकता, मुझे चलना होगा, मुझे आगे जाना होगा। उनके दो साथी आगे जाते हैं और मदद मांगते हैं और अगले पल हम देखते हैं कि एक हेलीकॉप्टर यहाँ पर आ जाता है एरन को बचाने के लिए और वो उसको लेकर चले जाते हैं और एरन अपनी हिम्मत और कोशिश से बाहर आ जाता है और एरन की जान बच जाती है। दोस्तों, सर्वाइवल मूवीज देखने से इंसान के अंदर जज्बा बढ़ता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके कमेंट्स में मुझे बताएं कि अगली वीडियो में किस मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन की जाए। शुक्रिया।